यूपी की योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का दावा किया और इसके लिए बकायदा संविधान संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये है कि मौजूदा वक्त में यूपी की सड़कों का असल हाल क्या है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए यूपी तक की टीम ने हरदोई जिले की सड़कों का रियलिटी चेक किया। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क निकल रहे हैं। यूपी तक की टीम जब हरदोई शहर के लखनऊ रोड से कन्हईपुरवा होते हुए बिलग्राम चुंगी रोड पर पहुंची तो सड़क के बीच बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए। हाल ये है कि अब ये गड्ढे जानलेवा हो चुके हैं। पिछले दिनों ऐसी ही एक घटना सामने आई जिसमें बताया गया कि गड्ढे में एक बाइक सवार गिर गया और पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया और वहीं उसकी जान चली गई। लेकिन हाल ये है कि बजाय उसके परिवारजनों को मदद देने के जिम्मेदार अफसर और नेता हर साल गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा करते हैं। जब हमने इन गड्ढों को लेकर वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की तब जाकर इस मार्मिक घटना के बारे में पता चला। बताया जा रहा है कि वहाँ पे उनका जो सामान है वो भी काफ़ी सड़क पे फैला रहता है और सड़क पे वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो वो जा रहे थे तो गड्ढे में उनकी जो है बाइक गिर गई। बाइक गिर के उसके जस्ट पीछे एक ट्रक आ रहा था, 16 चक्का था सुनने में आ रहा है। उससे ही उनका एक्सीडेंट हो गया और हेड इंजरी हुई। बाकी बॉडी पे कोई भी चोट खरोच कुछ भी नहीं है। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़े और शहर की बिलग्राम कुंजी पर राधानगर पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो वहां हमने देखा कि सड़क के बीच में एक गड्ढा था जिसमें भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था। इस दौरान ये भी पता चला कि पिहानी चपरतल्ला मार्ग और अतरौली भटपुर ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जो अब सड़क नहीं गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। फिर हरदोई से 30 किलोमीटर दूर भगौली से प्रतापनगर चौराहे होते हुए तीर्थ जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो वहां की सड़कें भी खस्ता हाल दिखी। सड़क की बदहाली को लेकर इस इलाके की आक्रोशित जनता ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और बघौली इलाके में रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर्स लगा रखे हैं। बघौली से प्रतापनगर जाने वाली 20 किलोमीटर सड़क पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बारिश के दिनों में सड़क पर ऐसा पानी भरता है कि जैसे सड़क न हो तालाब हो। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रदेश में कई सरकारें तो बदली लेकिन सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क के हालात आजकल से ऐसे नहीं हैं। अखिलेश सरकार में भी ये सड़क ऐसी ही थी और अब बीजेपी सरकार में भी ये सड़क ऐसी ही है। सड़क के निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर धान की बेड तक रोपी, विधायक सांसद मंत्री से लिखित शिकायत की लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। जब सड़क के निर्माण पर कोई काम नहीं हुआ तब थक हार कर यहाँ के लोगों ने 2022 के चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। 16 सितंबर को हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 48 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क के निर्माण की घोषणा की, पर इस पर कब काम शुरू होगा इसके बारे में यहाँ के लोगों तक को नहीं पता है। ये सड़क सांडी विधानसभा के विधायक प्रभाष कुमार और सांसद जयप्रकाश के क्षेत्र में आती है। जब हमने सड़क की बदहाली को लेकर सांसद से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ देश से बाहर गए हैं, जबकि विधायक ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर बात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ऐसे AK दिवाकर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया और अपना दफ्तर छोड़कर चले गए। गड्ढा मुक्ति अभियान को लेकर हरदोई के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत गड्ढा मुक्त अभियान चला रहे हैं जिसमें PWD विभाग की लगभग 1398 किलोमीटर की सड़क को गड्ढा मुक्ति के अंतर्गत लिया गया है। इसमें 12 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। 92 किलोमीटर की सड़क को गड्ढा मुक्ति में के अंतर्गत लिया गया है जिसमें लगभग 12 करोड़ की धनराशि खर्च की जा रही है, जिसकी प्रथम किश्त की धनराशि हमें प्राप्त हो गई है। उसमें कुछ हमारे प्रमुख मार्ग जैसे बिलराया पनवारी मार्ग, संडीला अतरौली भटपुर मार्ग, हरदोई पिहानी चपरतला मार्ग, इस तरीके के कई प्रमुख हमारे मार्ग भी हैं। दुखद स्थिति उत्पन्न हुई, परंतु हम लोगों के स्तर पे सभी प्रयास किए जा रहे हैं और निर्देश भी दिए गए हैं और हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।